दोस्तों, आज के इस दिलचस्प जायजे में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ना, वो वाकई बहुत कमाल का है। हम मशहूर ड्रामा सीरियल हम तुम की 12वीं किस्त का तफसीली तज्जिया करेंगे। और सच्ची बात तो ये है कि ये किस्त महज एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। मतलब किस तरह मुख्तलिफ और बज़ाहिर बिल्कुल अलग अलग वाक़यात एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे मिलकर एक ज़बरदस्त मज़ाहिया तूफान खड़ा कर सकते हैं। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के इस कहानी की तहों को खोलते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। दादू हैंडसम का थाने से किया गया ये खुफिया फ़ोन कॉल इस पूरी किस्त के मूड को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में बयान करता है। मतलब ये डायलॉग सुनकर ही इंसान की हंसी छूट जाती है, और ये इस बात का सबूत है कि इस कहानी में घर के बुजुर्ग भी किसी से पीछे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, यह हमें एक इशारा देता है कि आगे चलकर कितनी ज़बरदस्त गड़बड़ होने वाली है, जिसे छुपाने की ये सब जी जान से कोशिश करेंगे। अच्छा, आज के इस जायजे को हम इन 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, खानदानी अफरा तफरी। दूसरा, दादो का थाने का एडवेंचर। तीसरा, आदम और नेहा की चपकलिश। चौथा, रिश्ते की तबाही। और पांचवां, इन तमाम गलतियों का कॉमेडी से भरपूर मिलाप। आपको बस इतना यकीन दिलाना है कि ये तीनों मुतवाज़ी चलने वाली तबाहियां हम बहुत आसानी से और क्लियरली डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अव्वल की, यानी खानदानी अफरा तफरी, एक मुनक़सिम घर। इस किस्त का जो सबसे कमाल का बुनियादी खाका है वो ये है कि प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के सख्त नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले घर में एक ही वक्त में 3 बिल्कुल अलग अलग तबाहियां जन्म ले रही हैं। अब ये किस्त इतनी शानदार क्यों है? इसकी कामयाबी का सारा राज इसकी स्क्रिप्ट के ढांचे में छुपा है, जिसे हम कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं। मतलब एक ऐसी सूरत हाल जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ, अजीब सी गलत फहमियाँ और इंतहाई ख़राब टाइमिंग मिलके एक ज़बरदस्त कॉमेडी बनाती हैं। ये एक बड़े से पजल की तरह है। टेंशन उस वक्त बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच जाती है जब घर का हर फर्द उन बढ़ती हुई गलतियों को घर के सख्त मिजाज सरबराह से छुपाने की बेचैन कोशिश कर रहा होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, दादो का थाने का एडवेंचर। ये शायद सबसे गैर मुतवक्के और दिलचस्प कहानी है। दादो हैंडसम, जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े दीवाने हैं, उनका अचानक कानून के साथ एक दिलचस्प टकराव हो जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये नंबर है 365। दादू हैंडसम को पुलिस महज इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि पार्क में उनकी एक ऐसे बंदे से बहस हो जाती है जिसके टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ 365 फॉलोअर्स हैं, जबकि खुद दादू के लाखों में फॉलोअर्स हैं। मतलब एक छोटी सी अना की जंग और सीधा थाने का चक्कर। ये वाकई बहुत मजाहिया है। जरा इस रेस्क्यू मिशन की टाइमलाइन को तो देखें। गिरफ्तारी के बाद दादू इंतहाई होशियारी से आदम को खुफिया मैसेज करते हैं ताकि कोई शोर शराबा ना हो और वो चुपचाप उन्हें निकाल लें। लेकिन रेस्क्यू इतना आसान नहीं था। पूरे 4 घंटे का अजाब था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस शर्मनाक वाक़ये को बाकी घर वालों से कैसे छुपाया जाए। लेकिन एंड में क्या होता है, इतनी एहतियात के बावजूद वो घर के बाहर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के हाथों पकड़े ही जाते हैं। यही वो खौफ है जो इस पूरी सूरत हाल को इतना फनी बनाता है। हिस्सा तीसरा, आदम और नेहा की चपकलिश। अब जरा दादू के वाक़ये से हटकर घर के अंदर चलने वाली दूसरी तबाही का रुख करते हैं, जहां इन दोनों के दरमियान टॉम एंड जेरी वाली कशमकश चल रही है। इन दोनों के मकासद को आपस में कंपेयर करें तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ आदम को प्रोफेसर कुतुब के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंतहाई अहम नोट्स वाली यूएसबी हर हाल में चाहिए। दूसरी तरफ नेहा का क्या सीन है। वो महज अपनी ज़िद, बदला लेने और आदम की खुशामद का मजाक उड़ाने के लिए वो यूएसबी देने से साफ इनकारी है। एक सिंपल सी यूएसबी का मामला इतनी जल्दी अना की एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाता है कि बंदा हैरान रह जाता है। अब यहाँ जो चेन ऑफ इवेंट्स बनती है ना, वो कमाल है। नेहा जब छुपकर यूएसबी छुपाने आदम के कमरे में जाती है तो आदम बस 1 सेकंड का फैसला करता है और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये जल्दबाजी का फैसला सबके लिए कितना बड़ा लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब बनने वाला है। अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं और नेहा, जिसे मेहमानों के सामने पेश होना था, अब बेबसी के साथ एक कमरे में कैद है। चलें जी, अब आते हैं हिस्सा चहारम की तरफ, जो कि इस किस्त का सबसे मेन इवेंट है, रिश्ते की तबाही।
یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں گھر میں کسی کو دور دور تک کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بس اس پینک کا تصور کریں، لڑکیوں کو کوئی وارننگ نہیں ملی، بیٹیاں اپنے اپنے کاموں میں ہیں، گھر پورا بکھرا پڑا ہے، کوئی تیاری نہیں، اور اچانک سے پروفیسر قطب الدین آ کر ایک بم گراتے ہیں کہ پروفیسر صالحہ کا بیٹا امتیاز رشتے کے لیے آ کر مہمان خانے میں بیٹھا ہے۔ زیرو نوٹس پر گھر کی صفائی اور مہمانوں کی توازہ کا بندوبست کرنا یہ سچ میں ایک فل آن ڈیزاسٹر تھا۔ اور بھائی یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے، اس کا کھانے پینے کا ٹریک ریکارڈ آپ کو حیران کر دے گا۔ اچانک آیا ہے اور آتے ہی فوراً 3 کباب ہڑپ کر گیا، پھر کہتا ہے فرائیڈ فش چاہیے، اس کے بعد رس ملائی کا مطالبہ، اور آخر میں بسکٹ ڈبو کر کھانے کے لیے شوگر فری چائے کی فرمائش۔ مطلب اس بندے کی بھوک اور فرمائشیں دے کر گھر والے بھی بالکل ہکا بھکا رہ جاتے ہیں۔ اور اس سارے سین میں جو سب سے مزے کی چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ پروفیسر قطب الدین خود اس رشتے کو مکمل طور پہ سبوٹاج کرنے کے چکر میں ہیں۔ جب کھانے کے شوقین لڑکے والے ماہا کی کوکنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ طنزیہ انداز میں ماہا کی صلاحیتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ پوچھے مت۔ ان کا یہ جملہ کہ وہ تو پورا انسان روسٹ کر لیتی ہے، لٹرلی کمال ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تاکہ لڑکے والے خود ہی بھاگ جائیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، کامیڈی آف ایررز کا ملاپ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ ساری الگ الگ کہانیاں ایک ہی گھر میں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اور یہ چیز بہت بریلینٹلی اس بات کو السٹریٹ کرتی ہے کہ گھر میں اس وقت جھوٹ اور کور اپس کا کتنا بڑا جال بچھ چکا ہے۔ ایک طرف آدم اور دادو اپنی پولیس کی گرفتاری پروفیسر قطب سے چھپا رہے ہیں، دوسری طرف سرمد اور ماہا یہ راز چھپا رہے ہیں کہ نیہا کمرے میں بند ہے، وہ بھی قطب الدین اور مہمانوں سے، اور خود پروفیسر قطب الدین لڑکے والوں سے یہ چھپا رہے ہیں کہ انہیں یہ رشتہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ ہر کوئی بس اپنا اپنا راز چھپانے کی ڈیسپریٹ کوشش کر رہا ہے ایک ہی وقت میں۔ تو اب سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شدید افراتفری کے بیچ ماہا اس رشتے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور ذرا سوچیں کہ جب بالآخر پروفیسر قطب کے سامنے یہ تمام راز ایک ساتھ کھلیں گے تو پھر گھر کا کیا منظر ہوگا؟ یہ وہ زبردست سسپنس ہے جو آپ کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم نے اس پوری کنفیوژن کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا اور یہ قسط اب آپ کو اور بھی زیادہ مزیدار لگے گی۔